ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। पहला है, जिन्हें बाप के मिलने की भी खुशी नहीं, वह बुद्धू हुए ना। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी न रहे तो बुद्धू ही कहेंगे ना। बुद्धू बनकर ऐसे ही नहीं बैठना है। दूसरा पॉइंट है, जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं। वे सब पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, फिर आए ही नहीं। उनको ये पता ही नहीं है कि हमको इस चक्र में जरूर आना ही है। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तीसरा पॉइंट है, तुम बच्चों को मालूम है हम स्वदर्शन चक्रधारी लक्की सितारे हैं। लक्की कहा जाता है तकदीरवान को। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाप ही बनाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। कोई बाप साहूकार होते हैं, कोई बाप गरीब भी होते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको तो बेहद का बाप मिला है, जो जितना लक्की बनना चाहे वो बन सकते हैं, जितना साहूकार जो बनना चाहे बन सकते हैं। बाप कहते हैं जो चाहो सो पुरुषार्थ से लो, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। चौथा पॉइंट है, बाप आते ही हैं नई सतोप्रधान दुनिया में ले जाने। वह बेहद का बाप, बेहद सुख देने वाला। समझाते हैं सतो प्रधान बनने से तुम बेहद का सुख पा सकेंगे। सतो बनेंगे तो कम सुख, रजो बनेंगे तो उससे कम सुख। हिसाब सारा बाप बतला देते हैं। अथाह धन तुमको मिलता है, अथाह सुख मिलते हैं। बेहद के बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। जितना बाबा को याद करेंगे, याद से ऑटोमेटिकली दैवी गुण भी आएंगे। सतो प्रधान बनना है तो दैवी गुण भी जरूर चाहिए। पांचवा पॉइंट है, गायन है फॉलो फादर। जैसे यह बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इनको फॉलो करो। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है। वह तो पुरुषार्थ करते नहीं, वह पुरुषार्थ कराते हैं। फिर कहते हैं मीठे मीठे बच्चों फॉलो फादर। गुप्त मदर फादर है ना, मदर गुप्त है, फादर तो देखने में आते हैं। यह अच्छी रीति समझने का है। ऐसा ऊंच पद पाना है तो बाप को अच्छी रीति याद करो, जैसे यह फादर याद करते हैं। यह फादर ही सबसे ऊंच पद पाते हैं। यह भी जानते हो सब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं करेंगे। एम ऑब्जेक्ट बाप बतलाते हैं फॉलो फादर। अभी का ही गायन है। बाप भी अभी तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु वह तो रोंग है ना, फॉलो करते ही नहीं। छठा पॉइंट है, वह है बेहद का बाप। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बेहद का बाप आकर 21 पीढ़ी स्वर्ग का सुख तुमको देते हैं। पीढ़ी जब पूरी होती है तब तुम आपे ही शरीर छोड़ते हो। योग बल है ना, कायदा ही ऐसा रचा हुआ है। इसको कहा जाता है योग बल। ऑटोमेटिकली तुम बूढ़े होते हो। वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं। लंगड़े व टेढ़े बांके नहीं होते, एवर हेल्दी रहते हैं। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। फिर थोड़ी थोड़ी कला कम होती है। सातवां पॉइंट है, बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो तो वर्षा भी जरूर याद पड़ेगा। विश्व की बादशाही मिलती है ना, उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना है।
तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। जानता हूँ तुमने बहुत दुख देखे हैं, अब तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। भक्ति मार्ग में आयु भी छोटी होती है, अकाले मृत्यु हो जाती है। कितना या हुसैन मचाते हैं, कितना दुख उठाते हैं, दिमाग ही खराब हो जाता है। अब बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करते रहो। 8वां पॉइंट है, ये बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा कहते हैं मैं यह सब नहीं जानता, मैं तो ऊपर में रहता हूँ। यह सब बातें ये ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं, यह अनुभवी है। मैं तो मन मनाभव की बातें ही सुनाता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। जो यह नहीं जानते ये अपना अनुभव अलग समझाते हैं। मैं इन बातों में नहीं जाता, मेरा पार्ट है सिर्फ तुमको रास्ता बताना। 9वां पॉइंट है, यहाँ तो अभी कितने विकारी दुखी हैं। तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी शराबी हैं। सतयुग में तो है ही शुद्ध आत्माएं, फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल छी हो जाते हैं। इसलिए इनको रौरव नरक कहा जाता है। शराबी झगड़ा मारामारी नुकसान करने में देरी नहीं करते। इस समय मनुष्यों की बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई है। माया बड़ी दुष्टर है। बाप सर्वशक्तिवान है, सुख देने वाला, वैसे फिर माया बहुत दुख देने वाली है। वरदान है, दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब्स बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब्स की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। वह लोग तो आतिशबाजी में पैसा गवाएंगे और आप कमाएंगे। वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी बन जाते हो, तो डबल फायदा लो, जलाओ भी कमाओ भी। ये विधि अपनाओ। स्लोगन है, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। अच्छा, ओम शांति।